गलत नहीं है। हम सभी को अवश्य विश्वास करना चाहिए कि पादरी और एल्डर्स सभी प्रभु द्वारा चुने और नियुक्त किए गए हैं। आमीन। और यह भी कि ये सब वो लोग हैं जो प्रभु की सेवा करते हैं। उनका आज्ञा पालन करना प्रभु का आज्ञा पालन करना है। आमीन। यदि हम पादरियों और एल्डर्स का विरोध करते हैं तो यह प्रभु का विरोध करना होगा। क्योंकि हम परमेश्वर में विश्वास है। बिल्कुल, ये निश्चित रूप से गलत नहीं है। हाँ, ये सही नहीं है। पादरी ये और कैसे हो एल्डर्स सकता है? गलत सालों से नहीं है। हमारा हमें नेतृत्व करना हमें चाहिए। इनकी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है? आइए इस बारे में सोचते हैं कि चर्च में हमें कौन उपदेश देता है। क्या आप लोग मुझे बताएंगे? निश्चित रूप से पादरी और एल्डर्स। हाँ, ये पादरी और एल्डर्स हैं। ये सही है। बिल्कुल। केवल पादरी और एल्डर्स बाइबल को समझते हैं और व्याख्या कर सकते हैं। केवल वही हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। आमीन। आमीन। इसलिए जब तक पादरी और एल्डर्स का कथन बाइबल के अनुरूप है तब तक हमें अनुपालन और आज्ञा पालन करना चाहिए। आमीन। जब तक पादरी और एल्डर्स जो करते हैं वो बाइबल के अनुरूप है तब तक हमें स्वीकार और अनुकरण करना चाहिए। आमीन। मुझे बताइए, पादरी और एल्डर्स को सुनना और उनका अनुपालन करना ये कैसे गलत हो सकता है? बिल्कुल सही बात। निश्चित रूप से गलत नहीं है। क्योंकि हमें परमेश्वर में विश्वास है, इसलिए हमें परमेश्वर को सुनना चाहिए, न कि मनुष्यों ये को। सही नहीं है। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि हमें परमेश्वर हमें इनकी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है? मनुष्यों को। सब लोग शांत हो जाएं। कृपया शांत हो जाएं। भाई और बहनों, इस सवाल पर कि क्या धार्मिक पादरी और एल्डर्स को प्रभु द्वारा नियुक्त किया गया था, आइए हम सब सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के भाइयों बहनों की बातें सुने। हाँ हाँ, हमें इस बारे में बताइए। इनके उपदेश बहुत गंभीर होते हैं, हम नहीं सुन सकते। सुनते हैं वो क्या कहते हैं। ब्रदरली, कृपया हमारे लिए कुछ संवाद करें। हमसे संवाद हमें करें। इसके बारे में बताएं। परमेश्वर का धन्यवाद। भाइयों और बहनों, मुझे इस प्रश्न पर अपने ज्ञान की चर्चा करने की अनुमति दें। धर्म में कुछ लोग सोचते हैं कि सभी धार्मिक पादरी और एल्डर्स प्रभु द्वारा चुने और प्रतिष्ठित किए जाते हैं, इसलिए लोगों को उनका आज्ञा पालन करना चाहिए। क्या ऐसी धारणा का बाइबल में कोई आधार है? प्रभु के वचन में इसका कोई प्रमाण है? नहीं। क्या इसमें पवित्र आत्मा की गवाही और पवित्र आत्मा के कार्य की स्वीकृति है? बिल्कुल नहीं है। अगर सारे जवाब नहीं हैं, तो क्या बहुमत का यह विश्वास कि सभी पादरी और एल्डर्स प्रभु द्वारा प्रतिष्ठित किए जाते हैं लोगों की अवधारणाओं और कल्पनाओं से नहीं आया है? हाँ। आइए इस बारे में सोचें। व्यवस्था के युग में मूसा को परमेश्वर द्वारा चुना और प्रतिष्ठित किया गया। क्या इसका यह मतलब है कि व्यवस्था के युग में यहूदी नेताओं को परमेश्वर द्वारा चुना और प्रतिष्ठित किया गया था? बिल्कुल नहीं। ऐसे नहीं है। अनुग्रह के युग में प्रभु यीशु के 12 प्रेरितों को स्वयं प्रभु यीशु द्वारा चुना और अभिषिक्त किया गया। क्या इसका यह मतलब है कि अनुग्रह के युग में सभी पादरियों और एल्डर्स को स्वयं परमेश्वर द्वारा चुना और प्रतिष्ठित किया गया? नहीं। कई लोग निर्धारित नियमों का पालन करना पसंद करते हैं और तथ्यों के अनुसार चीजों को नहीं देखते। फलस्वरूप वो लोगों की अंधवत पूजा और अनुसरण करते हैं। यहां क्या समस्या है? क्या लोग इन चीजों के बीच फर्क नहीं कर पाते? क्या कारण है कि वो इन चीजों का सच ढूंढ नहीं पाते हैं? हमने इन चीजों के बारे में पहले कभी नहीं सोचा। लगता है यहाँ ढूंढने के लिए वाकई सच्चाई है। हाँ, सही कहा। ब्रदरली, हमारे साथ और वार्तालाप कीजिए। हाँ, हमारे साथ थोड़ा और संवाद कीजिए। बाइबल में जो लिखा है उससे हम देख सकते हैं कि परमेश्वर कार्य के हर युग में समन्वय करने के लिए कुछ लोगों को चुनते और अभिषिक्त करते हैं, और स्वयं परमेश्वर द्वारा नियुक्त किए गए लोग उनके वचन के द्वारा स्वीकृत होते हैं। जैसे कि व्यवस्था के युग के दौरान परमेश्वर ने इजरायलियों का नेतृत्व करने के लिए मूसा को अभिषिक्त किया। यह परमेश्वर के वचनों से साबित होता है। आइए निर्गमन चैप्टर 3 वर्स 9-10 खोलते हैं। कौन पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ूंगा। परमेश्वर यहोवा ने कहा, इसलिए अब सुन, इजरायलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। आमीन।
इन्होंने बिल्कुल सही कहा। ये परमेश्वर का ये जो वचन है मुझे अनुग्रह के युग में प्रभु यीशु ने 12 प्रेरितों को चर्च का नेतृत्व करने के लिए अभिषिक्त किया। ऐसा परमेश्वर के वचन से भी प्रमाणित हुआ है, जैसा कि प्रभु यीशु ने पीटर को अभिषिक्त करते हुए कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? मेरी भेड़ों को चरा। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। हम देख सकते हैं कि परमेश्वर द्वारा नियुक्त किए गए लोग परमेश्वर के वचन द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं। भले ही वचन ना हो, पवित्र आत्मा की स्वीकृति तो होनी ही चाहिए। सचमुच। उनके सब कार्य परमेश्वर द्वारा समर्थित हैं। उनके कार्य और नेतृत्व का आज्ञापालन परमेश्वर का आज्ञापालन है। परमेश्वर द्वारा अभिषिक्त व्यक्ति का विरोध करना परमेश्वर का विरोध करना है। ऐसा व्यक्ति परमेश्वर द्वारा श्रापित और दंडित किया जाएगा। हाँ, सही कहा। ठीक जैसे व्यवस्था के युग में कोरह, दातान और उनके लोगों ने मूसा का विरोध किया था। अंत में क्या हुआ? वो सीधे परमेश्वर द्वारा दंडित किए गए थे। परमेश्वर ने धरती को खुलने और उन्हें निगल जाने के लिए प्रेरित किया। हाँ। जी हाँ। हाँ, सब जानते हैं ये सच्चाई है। ये बिल्कुल सच। व्यवस्था के युग में प्रभु यीशु द्वारा अभिषेक्त सभी प्रेरितों को प्रभु के वचन की स्वीकृति है। पर क्या आज के धार्मिक पादरी और एल्डर्स प्रभु द्वारा अभिषिक्त हैं? क्या ये प्रभु के वचन द्वारा प्रमाणित है? नहीं। उनमें से ज्यादातर धर्मशास्त्र के विद्यालयों द्वारा पैदा किए गए और उनके पास स्नातक प्रमाण पत्र हैं जिन पर वो पादरी बनने के लिए भरोसा करते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि पवित्र आत्मा ने व्यक्तिगत रूप से उनकी गवाही दी थी। क्या ये सच्चाई नहीं है? हाँ, ये सच कह रहे हैं। यही सच्चाई है। क्या किसी ने पवित्र आत्मा को निजी रूप से किसी पादरी की गवाही देते या उसे नियुक्त करते देखा है? नहीं, किसी ने नहीं। वो इसलिए क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता। प्रभु द्वारा चुने जाने पर निश्चित रूप से पवित्र आत्मा की सच्ची गवाही, जी हाँ, और गवाह के तौर पर विश्वासी होते। इसलिए सभी धार्मिक पादरी और एल्डर्स प्रभु द्वारा नियुक्त नहीं होते, ये निश्चित है। हाँ, बिल्कुल सच कह रहे हैं। मैंने सुना है कि ऐसे भी पादरी होते हैं जो नहीं मानते कि प्रभु यीशु पवित्र आत्मा द्वारा गर्भाधान से आए। उन्हें नहीं लगता कि पवित्र आत्मा द्वारा गर्भाधान का कोई वैज्ञानिक आधार है। इसकी संभावना और भी कम है कि ये लोग मान ले कि मसीह परमेश्वर की अभिव्यक्ति है। सच कहा। अगर ऐसे पादरी तब होते जिस समय प्रभु यीशु ने काम किया था, तो उन्होंने निश्चित रूप से प्रभु को स्वीकार नहीं किया होता। अंतिम दिनों के अवतरित परमेश्वर के प्रकटन और काम के साथ उन्होंने कैसा व्यवहार किया होता? हाँ, ये तो सही बात है। वो सब यहूदी मुख्य पादरियों, लेखकों और फरीसियों जैसे ही होते। प्रभु यीशु को धिक्कार रहे होते और उनका विरोध कर रहे होते। हाँ, ये बात सही है। सचमुच। तो क्या ऐसे पादरी और एल्डर्स वो लोग हैं जो सचमुच परमेश्वर का आज्ञा पालन करते हैं? नहीं, ये वो लोग हैं जो परमेश्वर का विरोध करते हैं। यहां तक कि वो देहधारी परमेश्वर में भी विश्वास नहीं करते और देहधारी परमेश्वर द्वारा व्यक्त सत्य को भी स्वीकार नहीं करते हैं। क्या ये लोग यीशु विरोधी नहीं हैं? नहीं, हाँ, बिल्कुल ये नहीं लोग बोला जा यीशु सकता। विरोधी हैं। बिल्कुल सही बात। हाँ, ये तो ये मानना कि सभी धार्मिक पादरी और एल्डर्स प्रभु द्वारा ही चुने जाते हैं, क्या ये सही लगता है? बिल्कुल नहीं लगता। बिल्कुल भी मान्य नहीं है। अगर हम जोर देते हैं कि सभी पादरी और एल्डर्स प्रभु द्वारा ही चुने जाते हैं, तो क्या ये परमेश्वर की बदनामी और ईश निंदा नहीं लगती? हाँ, बिल्कुल लगती है। क्या परमेश्वर ऐसे नास्तिकों और यीशु विरोधियों को अपने चुने हुए लोगों का नेतृत्व करने के लिए चुनेंगे? निश्चित रूप से नहीं। क्या ऐसा मानना बहुत ही विवेकहीन और भ्रामक नहीं लगता? हाँ, तुमने सही कहा। क्या ये तथ्यों को मरोड़ना नहीं कहा जाएगा? हाँ, ये वाकई सच है। हम प्रभु में विश्वास करते हैं लेकिन फिर भी सच को नहीं समझते हैं। सही हम कहा। सचमुच किसी भी चीज की सही प्रकृति को भाइयों नहीं बहनों, देख सकते हैं। इस चर्चा के बाद अब हम सबको स्पष्ट है, परमेश्वर द्वारा नियुक्त सभी लोगों की परमेश्वर व्यक्तिगत गवाही देते हैं और उनके पास कम से कम पवित्र आत्मा के कार्य की स्वीकृति और उसके प्रभाव हैं। वे परमेश्वर के चुने लोगों की सहायता करते हैं जीवन आपूर्ति और सच्चे मार्गदर्शन में, हाँ, ये सच है। क्योंकि परमेश्वर धर्मी है, पवित्र हैं। आमीन। परमेश्वर द्वारा नियुक्त किए गए लोग निश्चित रूप से ही परमेश्वर की इच्छा के अनुकूल हैं।
वे निश्चय ही पाखंडी फारसी नहीं होंगे। वे सत्य से नफरत करने वाले परमेश्वर और यीशु विरोधी भी नहीं सही होंगे। है। आमीन। सही आज के धार्मिक पादरियों और लीडर्स में से ज्यादातर धर्मशास्त्र के विद्यालयों से पढ़े हैं, न कि परमेश्वर द्वारा चुने गए हैं। वे बस मात्र धर्मशास्त्र और बाइबल का अध्ययन करते हैं। उनके कार्य और प्रवचन केवल बाइबल के ज्ञान, सिद्धांत या बाइबल के पात्रों और कहानियों, ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों इत्यादि के बारे में बात करने तक सीमित होते हैं। बिल्कुल सही। ये सच है। बिल्कुल सही, सच कह रहे हैं। बिल्कुल। और उनका काम तो बस लोगों को धार्मिक रस्मों का अभ्यास कराना सिखाना है। वो परमेश्वर के वचन के सत्य के बारे में बात नहीं करते, ना ही वो परमेश्वर के वचन का अभ्यास और अनुभव करते हैं, ना ही वो कभी परमेश्वर के सच्चे ज्ञान के बारे में हमारे साथ चर्चा करते हैं। सचमुच वो लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। हाँ, ये सही है। सही कहा। आप ही बताइए, क्या ऐसे लोग पवित्र आत्मा के कार्य को पा सकते हैं? नहीं पा सकते। बिल्कुल नहीं। क्या ऐसी सेवा परमेश्वर के इरादों को संतुष्ट कर सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं लगता। क्या ये हमें सच्चाई के सही मार्ग की ओर ले जा सकता है? नहीं, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। तो फिर आप ही लोग बताइए कि बाइबल को ऐसे समझाकर क्या वो परमेश्वर का विरोध नहीं कर रहे हैं? सही बात। ऐसा हो सकता है, लेकिन ये गलत। विशेष रूप से जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर सत्य को व्यक्त कर रहे हों और अंतिम दिनों का अपना न्याय का कार्य पूरा कर रहे हों, जबकि वो जानते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन सब सत्य हैं और लोगों को शुद्ध कर सकते हैं, पर वो लोग इसे नहीं मानते। इससे भी गलत यह है कि वो विश्वासियों को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को पढ़ने नहीं देते। सही कहा। अपने पद और जीविका को बचाने के लिए वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की निंदा करते हैं। यहां तक कि ईसाई मत प्रचारकों के ऊपर अत्याचार के लिए वो लोग अब सीसीपी के साथ मिल गए हैं। हाँ, ये सही कह रहे हैं। वो लोग सच में ऐसा कर रहे हैं। इन पादरियों और एल्डर्स के कार्य और आचरण किस प्रकार उन फरीसियों से अलग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु का विरोध किया था। सही है। तो क्या ये सच्चाई का मार्ग अपनाने में बाधा नहीं है? हाँ। आप ही बताइए कि ऐसे परमेश्वर विरोधी लोग परमेश्वर के द्वारा आखिर कैसे नियुक्त किए जा सकते हैं? नहीं किए जा सकते। क्या परमेश्वर ऐसे सत्य से नफरत करने वाले लोगों को परमेश्वर के चुने हुए लोगों का नेतृत्व करने के लिए चुनेंगे? बेशक नहीं। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल हो ही नहीं सकता। सही कहा, बिल्कुल नहीं चुनेंगे, और यही सच्चाई है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। मैं जितना आपके विचार सुनता हूँ उतना ही प्रबुद्ध महसूस करता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद। तो परमेश्वर द्वारा नियुक्त किए गए लोगों की परमेश्वर द्वारा ही गवाही दी जाती है और वे परमेश्वर के वचन द्वारा स्वीकृत होते हैं। यदि परमेश्वर का कोई वचन ना भी हो तो पवित्र आत्मा के कार्य की स्वीकृति होनी चाहिए। ये बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन पादरियों और एल्डर्स को पवित्र आत्मा द्वारा स्वीकृति नहीं दी जाती। ये लोग परमेश्वर द्वारा नियुक्त और प्रयुक्त कैसे हो सकते हैं? ये सही है। सही ये बिल्कुल है, ठीक सही है। बिल्कुल सही। इतने सालों से प्रभु में विश्वास के बाद भी हम इस समस्या का पता नहीं लगा पाए। सच तो ये है कि वास्तव में हम दयनीय और अंधे हैं। ऐसी चर्चा के बिना हम समझ नहीं पाते। बात तो सही है। प्रभु का धन्यवाद। ये सारी बातें आंखें खोलने वाली हैं। आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद।